जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करेंगे हम राजभाषा, जो कि हमारे संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। भाग 17 343 से लेकर 351 तक है। डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि भाग 17 में क्या है, तो बता देंगे राजभाषा। ठीक है, अब आते हैं, सारा चीज़ बताएंगे। कब कौन सी भाषा जोड़ा गया, तो पहले हमारे संविधान में कितने भाषा थे? 14 थे। फिर इसके बाद एक भाषा जोड़ा गया सिंधी, फिर इसके बाद 3 भाषा, इसके बाद 4 भाषा। अब हमारे संविधान में 22 भाषा का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो कि 8वें अनुसूची क्या बताता है हमें? 8वां अनुसूची 22 भाषा के बारे में। ठीक है, वर्तमान में पहले मूल 14 थे, फिर एक भाषा जुड़े, फिर 3 भाषा जुड़े, फिर 4 भाषा। देखो 14 1 15, 15 3 18, 18 4 22। आ जाते हैं, हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष सन 2003 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो 92 संविधान संशोधन। कौन से में? 92 संविधान संशोधन सन 2003 में। चार भाषा कौन कौन से थे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अभी 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। वो 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोकरी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था 15वां भाषा, जो कि केवल सिंधी जोड़ा गया था। सारा बताऊंगा आगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर। देखो संविधान की 8 अनुसूची में सम्मिलित देखो 22 भाषा है। कौन कौन से? असमिया, बरला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकड़ी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी। देखो सिंधी को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में। ये ना तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जो ये 19, 20, 21 भाषा है ना, ये 4 थे। इसको जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन सन 2003 में, 4 भाषा को। बोडो, डोगरी, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी 3 भाषा कहाँ गया जी? नेपाली, मणिपुरी एक था, कोकड़ी, ये रहा 3। देखो ये 3 भाषा जो था ना, ये नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, ये 3 भाषा जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। ठीक है, बाकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको 4 भाषा को जोड़ा गया था। यही 4 भाषा देख लो आप। इस 4 भाषा को जोड़ा गया था 92 संविधान संशोधन सन 2003। और एक रहा सिंधी। ये एक भाषा, ये सिंधी जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967। देखो 3 पहले तो वर्तमान में मूल में 14 थी, फिर एक थे 21वें में जोड़ा गया सिंधी, फिर 71वें में जोड़ा गया कोकड़ी, नेपाली, मणिपुरी, 92 में जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 22। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 350 के क में ये बात कहा गया। मैथिली, देखो मैथिली आ गया। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष जोड़ा गया था? तो सन 2003 में। तो कौन सा संविधान संशोधन? 92 था, जिसमें से 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बिहार का है। 71वें संविधान संशोधन वर्ष द्वारा 1992 में संविधान के 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोकड़ी, मणिपुरी भाषाएं जोड़ा गया था, 3 भाषा। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा कौन सा है? संस्कृति है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति में। कहाँ पर? तिरुपति। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, 6 शास्त्रीय भाषा का 6 अभी तक दर्जा दिया गया है। कौन सा? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा।
कब कब किया दिया था ये भी, तमिल को दिया गया सन 2004 में, संस्कृत को दिया गया सन 2005 में, तेलुगु को दिया गया सन 2008 में, कन्नड़ को दिया गया सन 2008 में, मलयालम को 13 में, और उड़ीसा को सन 2014 में। अब आपको सही से ना दिखाई दे तो आप क्वालिटी बढ़ा लिया करो, क्योंकि पीडीएफ ज़्यादा क्वालिटी करेंगे। राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, अब देखो अनुच्छेद हमने बताया था 343 से लेकर 351 तक है। अब पूछ देगा कि भाग, तो भाग आप बताओगे 17, ठीक है। अब एक एक अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। 343 में क्या, संघ की राजभाषा। 344 में क्या है, राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति, राजभाषा के संबंध में क्या क्या समितियां बनाई गई थी। 345 में राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं, अपना राज्य का भी राजभाषा होता है, हर एक राज्य का अपना अलग अलग राजभाषा होता है। ऐसे 9 राज्य जहाँ पर राजभाषा हिंदी है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राजभाषा इंग्लिश है, जैसे कि देखो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में तो वहाँ पर राजभाषा इंग्लिश बोली जाती, इंग्लिश होता है। अब हमारे यूपी का देखेंगे तो राजभाषा में देखोगे तो हिंदी है, साथ में प्लस उर्दू है। तो आप स्टेशन पर चले जाओ, चाहे एयरपोर्ट पर चले जाओ, वैसे कहीं भी सरकारी संस्था में चले जाओगे तो वहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों में लिखा मिलता है। 346 में एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद करने की राजभाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में संवाद करने की राजभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंधित प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बड़ा शर्म की बात है यार, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ चाहे हाई कोर्ट में चले जाओ तो वहीं पे इंग्लिश में पूछा जाता है। इस बात को लेकर विकास द्विवेदी सर, एक हिंदी दिवस था तो उन्होंने ये बात रखे थे कि हमें हिंदी समझ में आ रहा है, हमारा वकील इंग्लिश में बतिया रहा है, और वहाँ पर बैठे अपने वो लोग वकील ये आपस में एक भाषा प्रयोग कर रहे हैं जो कि इंग्लिश है, आपस में बतिया दे रहे हैं, यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तरह समझाओ, उनको समझ में आ जाएगा, बाकी आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगा। वो 2 भाषा से ऐसे अपने भाषा में समझ लिए, बाकी तीसरों को समझ में। ये बड़ा चीज़ है, कम से कम इस चीज़ को तो हर जगह हिंदी का अनुमानित करना चाहिए। अरे अपने देश में तो हिंदी रहना चाहिए, इतना नॉलेज देना चाहिए इंग्लिश का कि विदेश में जाए तो वो इंग्लिश बोल सकें और दूसरे की भाषा को समझ सकें इंग्लिश। पर इंग्लिश पे इतना जोर दिया जाता है कि अपना ही भाषा देखो आज आने वाला ख़त्म हो जाएगा। आज देखो बॉलीवुड में जो भी सब नौछड़िया हुए हैं, ये सब इतना इंग्लिश शुरुआत से विदेश में रहे हैं, इतना इंग्लिश पर प्रभाव, ये सब इंग्लिश इतना सीखे हैं ना कि आज उनके लड़के देखते हैं फिल्म डेमो करते तो हिंदी तक उन लोगों को ढंग से नहीं आता बोलने। हिंदी सीखते हैं, सोचो हिंदी सीखते हैं अपने देश में रहकर, बड़ा ही सोचने वाली बात है। संस्कृति पूरा डुबा देते हैं बॉलीवुड वाले। 348 देखो, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अरे कुछ भी भाषा हो, कहा जाता है कि अगर आप वकील बना चाहिए तो आप इंग्लिश पर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश पकड़ होना चाहिए। क्यों? विदेश में कहीं जाके केस लड़ रहे हैं। 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 में देखो, शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए सुविधाएं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। 350 के बी में देखो, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक जो जिनकी संख्या ज़्यादा ना हो, अल्पसंख्यक कम हो। हम लोग हिंदू अल्पसंख्यक में नहीं आते, बाकी जो है अल्पसंख्यक में आते हैं। 351 में देखो, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशक, हिंदी भाषा के लिए कई की समितियां बना सकते हैं, कुछ इनके प्रोग्राम कर सकते हैं हिंदी के विकास के लिए, हो तब ना भाई। और हिंदी के लिए मैं कुछ बताऊंगा आगे देखिएगा। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी पंडित गोविंद बल्लभ पंत। भारत की प्रथम देखो बनाया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। भारत की राज्य की भाषा संबंधित प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो अगर आज भाषा संबंधित संशोधन करना है तो कैसे हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3
सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। 15वीं भाषा थी सिंधी। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाएं कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाती है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली बंगाली है। बोडो डोगरी, देखो बोडो डोगरी मैथिली संताली, ये 4 भाषाएं को 92 संविधान संशोधन सन 2003 में जोड़ा गया था। ये 4 भाषा थे। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, जो हमारा हिंदी राजभाषा है ये 14 सितंबर 1949 को क्या किया गया था? राजभाषा के रूप में इसको घोषित किया गया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसी दिन यानी 14 सितंबर को ही दिन हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस सही से लिख नहीं पाते हैं, पर 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट राजभाषा, और ज़्यादा आता नहीं है इससे। ये हो गया। अगले वाले वीडियो में हम देख लेंगे कि पंचायती राज एवं नगर पालिका, जो कि अनुसूची 11-12 में आता है, ये सब कंप्लीट कर लेंगे। हमारा बस बचा ही ज़्यादा नहीं है, पंचायती राज नगर पालिका बचा, एक संविधान संशोधन बचा, 2 टॉपिक बचा है। हमारा पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। हमने हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को पढ़ाया। फिर से हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉलिटी, देखो भाई, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, पर पॉलिटी हमें एक शक्ति देता है। आप संविधान से जुड़े रहते हो, संविधान के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। आप कहीं भी 4 समाज में खड़े रहोगे तो एक अलग सी पहचान रहती है। आप अलग से एक कॉन्फिडेंट रहते हो किसी बात पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ संविधान में लिखा रहा तो वही मान्य है, वरना फालतू चीज़ बेकार है। बाकी सब बेकार चीज़ है, क्योंकि हमारा देश चलता है संविधान से। संविधान से चलता है, जिससे चलता है हमारा देश, कम से कम उसको तो नॉलेज होना चाहिए। आप हर सब्जेक्ट पर पढ़िए, पर आप पॉलिटी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा कीजिए। कम से कम हर चीज़ जाना कीजिए, पॉलिटी में कौन चीज़ कहाँ लिखा गया है। ठीक है, जय हिंद भाई।